हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्यम और आप देख रहे हैं सम्राट की आवाज़। आज मैं बात करने वाला हूँ गुड हेल्थ दवाई के साइड इफेक्ट के बारे में। और ये जानकारी मैं ऐसे ही नहीं दे रहा हूँ। इस दवाई का इस्तेमाल मैंने लगभग 6 महीने तक किया है और मेरे बहुत सारे रिलेटिव को भी मैंने ये सलाह दी कि आप इस दवाई का इस्तेमाल करें बिना उसके साइड इफेक्ट जाने हुए। और उसके बाद जब उससे मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना मुझे करना पड़ा, तब जाके मैंने उसके बारे में गहनता से रिसर्च किया और मैंने उसे इकट्ठा करने की कोशिश की। तो जैसा कि मैंने इस वीडियो के थंबनेल में बताया है कि गुड हेल्थ आप अगर खाते हैं तो इसके बारे में आप डिटेल जानकारी जान लीजिए। पहली बात तो ये, और इसमें इसके बेनिफिट और इससे दवा खाने से फायदे क्या होते हैं और नुकसान क्या होते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपने इस चैनल पे बहुत सारी वीडियो स्कैम फ्रॉड से रिलेटेड वीडियो भी बनाता हूँ, लेकिन गुड हेल्थ किया इसलिए मुझे लगा कि मैं इस बारे में डिटेल वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूं और अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं। क्योंकि आपने अक्सर ये देखा होगा कि हमेशा दुबले पतले लोग गुड हेल्थ जैसी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिना किसी पर्टिकुलर डॉक्टर के सलाह लिए ही उसका इस्तेमाल हम करना शुरू कर देते हैं। और उस दवाइयों का इस्तेमाल करने के बाद हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है उसके बारे में बताने वाला हूँ। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। बहुत तकलीफ होती है दोस्तों। इस दवाई का इस्तेमाल मैंने भी किया क्योंकि मुझको भी लग रहा था कि मैं पतला हूं और अभी भी लग रहा, तो मैंने उस दवाई का इस्तेमाल किया और इस दवाई के नतीजे जो मुझे देखने को सामने मिले, आप मेरे पुराने वीडियो में देख सकते हैं। मेरा चेहरा बदल चुका था और मैंने सिर्फ दवाई के 2 महीने के सेवन के बाद लगभग मेरा 10 से 15 किलो का वजन गेन हो चुका था। लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या आपने कभी ध्यान दिया है, कभी भी किसी भी रीजन में आप जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, जब भी कोई पेट संबंधित परेशानी का सामना करते हैं, तो क्या कभी आपने नोटिस किया है कभी भी कोई डॉक्टर आपको गुड हेल्थ खाने की सलाह नहीं देता है और ना ही किसी पर्ची पे इसकी लिखावट लिखी आती है यूट्यूब से या फिर एक वीडियो के माध्यम से मैंने उसको देखा। और मेरी गलती भी थी कि मैंने बिना किसी सलाह के उस दवाई का इस्तेमाल करने लगा और उसका बेनिफिट मुझे बहुत ज़्यादा दिखने लगा, इसलिए मैंने उसका इस्तेमाल किया। और 2-3-6 महीने के बाद इस्तेमाल करने के बाद मेरा वजन बहुत तेजी से बढ़ा। देखिए, अभी मैं उसके बेनिफिट के बारे में बताऊंगा। वो दवाई खाने का एक अपने आप में मतलब बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद आपको दिखाई देगा, लेकिन उस दवाई खाने के बाद आपको जो उसके साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे ये अविश्वसनीय हैं, जो कि तुरंत आपको समझ में नहीं आगे बढ़ेंगे। और 1-2 साल 3 साल के बाद या फिर अगर आपने उस दवाई के ज़्यादा सेवन कर लिया तो आपके साथ क्या हो सकता है। तो देखो दोस्तों, मैंने उस दवाई का सेवन लगातार मैं कर रहा था, जिसमें सुबह शाम का जो टाइमिंग मेरा बनाया गया था उस टाइम के अनुसार मैं उस दवाई का सेवन कर रहा था। लेकिन उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिले। दोस्तों, मैंने जब दवाई का इस्तेमाल करना शुरू किया था तो 1-2-3 महीने तक मैं दवाई इस्तेमाल किया और मुझे उसका बहुत बेनिफिट फायदा उसका बहुत ज़्यादा फायदा होने लगा। लेकिन उसके कुछ महीनों के बाद मैं पेट संबंधित बीमारियों से ग्रसित हो गया, जैसे कि बार बार टॉयलेट जाना या फिर शरीर के ऊपर पूरे बॉडी पे दाने निकलना और कब्ज की शिकायत रहना। और कब्ज की वजह से ही आप समझ सकते हैं कि एक अल्सर, अभी का एक नॉर्मल अल्सर जैसा एक प्रॉब्लम हो चुकी थी। और ये दवाई खाने के बाद उससे मैं जितना आपको बेनिफिट दिखेगा उस समय के बाद जब अगर आप दवाई छोड़ना चाहेंगे, तो जैसे मैंने कि दवाई खाने इलाज के बाद जैसे मैंने दवाई छोड़ा, तो आप जानते हैं कि जितना बेनिफिट आपको उसको खाने के बाद मिला था उसका उल्टा होगा। आपका बहुत ही कम समय में, यानी कि सिर्फ 1 से 2 हफ्ते में आपका वजन तेजी से गिरने लगेगा। और ये वजन 1-2-3 किलो या फिर जितना आपने वजन गेन मतलब आपने वजन बढ़ाया ही जाएगा, जो प्लस आपको ओरिजिनल वजन था जो आपका दवा खाने से पहले था उसमें से 2-4 किलो वजन कम हो जाएगा दोस्तों। और इस दवा खाने से अलग अलग लोगों के शरीर पे इसका अलग अलग इफेक्ट पड़ता है। बहुतों को इसका कोई मतलब, इसका दवा खाने के बाद उसको कोई भी फायदा नजर नहीं आता है, लेकिन लगभग 75% लोगों में इस दवा का तुरंत असर दिखाई देने लगता है, जो कि 7 से 10 दिन के अंदर दिखाई देने लगता है। दोस्तों, जब मैंने बीमारी का सामना किया उसके बाद कुछ समय बाद मुझे पता चला कि मुझे दवाई छोड़नी पड़ेगी, तो ये दवा मुझे छोड़ने के बाद जो रिजल्ट देखने को मिले मैं उसके लिए आश्चर्यचकित हो गया। तो मुझे लगा कि मुझे अपना एक्सपीरियंस और लोगों को शेयर करना चाहिए। अगर जो लोग भी दूल्हे पतले हैं और गुड हेल्थ इस दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले बात आप जान लीजिए। उसके बाद मैंने अपने हिसाब से जो मुझे समझ में आया उसके बाद रिसर्च किया। तो दोस्तों, अगर आप आंवला चूर्ण और शिलाजीत जैसे अलग अलग प्रोडक्ट लेकर भी एक साथ खाएंगे तो आपको ऐसा इफेक्टिव मतलब वर्क आपके ऊपर नहीं दिखाई देगा। यानी कि आप नेचुरल जो दवाइयाँ हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है, उस सारे दवाइयों का एक अलग से डोज बना के अगर आप लेते हैं एक साथ, फिर भी आपके शरीर पर ऐसा कारगर नहीं होगा। तो फिर मैंने उसके बारे में और रिसर्च किया कि क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई इतना कम समय में काम नहीं करती है, उसके ऊपर बहुत सारे
बहुत सारे ऐसे तत्व लिखे गए हैं जो कि बहुत मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे ये कंपनी वाले उसको इतना कम MRP में आपको सप्लाई कर देते हैं या फिर सारे सप्लीमेंट उसमें डाल देते हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है। तो मैंने उसके बारे में डिटेल जानकारी इकट्ठा की, तो मुझे जो उसका असर है, स्टेरॉयड नाम का एक केमिकल आता है जो कि इस तरह के असर नाम दिखाता है, जिसमें आपको एक डेक्सोना टैबलेट भी आता है, वो भी इसी तरह का दावा करती है कि ये पूर्णतया गुड हेल्थ जो है आयुर्वेदिक औषधि से बनी हुई है। तो मुझे नहीं लगता है कि आयुर्वेदिक औषधि इतना तेज कारगर काम करती है, जो कि एक हफ्ते में आप पर असर करना शुरू कर देती है। और उस समय तो आपको असर बहुत सारा अच्छा असर करेगी और आप दिमाग से लेकर शरीर से आपका हर चीज चुस्त और तंदुरुस्त आपको महसूस होगा। लेकिन आने वाले समय में आपको इससे बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग दवाई का इस्तेमाल कर रहे थे, कई लोगों से सलाह मशवरा करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि इस दवाई का इफेक्ट तो कुछ समय के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसका जैसे कि कुछ जिम वगैरह में बहुत जल्दी बॉडी बनाने के लिए जो स्टेरॉयड का इस्तेमाल किया जाता है, वही चीजें इसमें पर्टिकुलर मात्रा में डाली गई हैं, या फिर कोई और भी चीजें ऐसी हैं जो कि बताने के अनुसार उसमें उसका उपयोग नहीं किया गया है। क्योंकि जितनी चीज उसमें ऑलरेडी उसने बताई है कंपनी ने कि ये सारे आइटम उसमें यूज करके आपको कोई दवाई बनाई गई है, तो वो सारी दवाइयाँ आप नेचुरली वो जड़ी बूटी आप खोज लाइए और सारे हो सकता है कि वो कैप्सूल बनाने के लिए बहुत सारी चीज मिक्स की गई हो, लेकिन हम नेचुरली सारी चीजें उसमें डालकर उसको इस्तेमाल करके देख लीजिए, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ फर्क करती हैं, आपके शरीर पर भी असर डालती हैं, लेकिन एक कुछ समय के अंतराल के बाद इतना इफेक्टिवनेस उसके अंदर नहीं होता है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ जब भी काम यूज करते हैं तो आपको 1 हफ्ते 2 हफ्ते या फिर 3-3 4-4 महीने या फिर 1 साल तक का समय लग जाता है आपके बॉडी को पूरी तरह से वर्क करने में। लेकिन जो इसका इफेक्टिवनेस है कि बहुत जल्दी एक कारगर काम करती है और उससे दुगना स्तर से वो नीचे भी जाती है। तो दोस्तों मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते समय फ्यूचर में आपको हॉस्पिटल चक्कर न लगाने पड़े, अस्पतालों चक्कर न लगाने पड़े, तो मैं दोस्तों यही रिकमेंड करूंगा कि आप गुड हेल्थ जैसी दवाइयाँ खाने से पहले एक बार जरूर सोच लें, क्योंकि उसका फायदा तो एक दिखेगा लेकिन नुकसान उसके बाद में कई हो जाएंगे। इससे आप 150 रुपये के डिब्बी के चक्कर में आप लाखों का नुकसान अपना कर बैठेंगे और अपनी जिंदगी जिसमें डालेंगे वो अलग। तो दोस्तों जहाँ तक मेरा मानना है और मेरी पर्सनल राय है, मैं किसी कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं कहने वाला हूँ। अभी मैं आपको बता देता हूँ जो पर्सनल मेरी राय है कि आप गुड हेल्थ जैसी दवाई का इस्तेमाल न करें। आप अपने खान पान में हरी सब्जियों का सेवन करें, दूध दही या फिर जो चीज़ें आपको नेचुरली मिल जाती हैं उनका सेवन करें। और अगर आप गुड हेल्थ दवाई लेना चाहते हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ले लें या फिर डॉक्टर दिखा लें। और जहाँ तक मेरा मानना है कभी भी कोई भी डॉक्टर इसकी सलाह नहीं देता है और ना ही मैंने कभी भी सुना है, क्योंकि ये दवाइयाँ बस एक दूसरे की सलाह के नाम पे ही दवाइयाँ ये मेडिकल स्टोर पे और इसकी दवाइयाँ मिलती रहती हैं और इतना कम बजट में ये सारे कैप्सूल बना के आपको दे दिए जाते हैं। बहुत सोचने वाली बात है। तो मेरी नज़र में इस दवाई मुझे 75% खोट नजर आ रही है, क्योंकि आयुर्वेदिक सप्लीमेंट इतना तेज काम नहीं करता है। और अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे थे तो अब जान लीजिए इस दवाई को अगर आप खा रहे हैं तो कभी भी 2 कैप्सूल सुबह 2 कैप्सूल शाम या फिर 3 कैप्सूल दिन का इस्तेमाल ना करें। अगर आप खा रहे थे मैं तो इसको खाने के लिए एकदम मना करूंगा कि आप किसी तरह से आप दवाई उसको ना खाएं। अगर आप खा रहे होंगे तो एक बैग मतलब तुरंत इस दवा का सेवन ना करें, मतलब सेवन ना छोड़ें। आप अगर एक सुबह और एक शाम टैबलेट ले रहे होंगे तो अब आप एक सुबह और शाम के बजाय एक दिन मतलब पूरे दिन में 1 कैप्सूल लीजिए, फिर 1 हफ्ते के बाद 1 दिन छोड़ के 1 दिन लीजिए, फिर 3 दिन, फिर 4 दिन, फिर 1 हफ्ते करके ऐसे जब छोड़ेंगे तो आपके शरीर पे इसका गलत प्रभाव या दुष्प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा और धीरे धीरे आप पुराने रूप में आ जाएंगे जो आपका जेन्युइन आपका बॉडी स्ट्रक्चर है। आप जब तक दवाई का इस्तेमाल करेंगे तब तक तो आप इफेक्टिव रहेंगे, लेकिन जिस दिन आप छोड़ देंगे आपको 3, 4, 5 माह के चलिए क्या वो बीमारियां पकड़ लेंगी और जो भी आपने वेट पहले गेन किया था उससे भी अगर आप 60 के थे तो उसके बाद आप 55 हो जाएंगे। जो आपका एक्स्ट्रा वेट बढ़ाओगे तो चला ही जाएगा। प्लस आपको बवासीर, अल्सर, पेट, आंत में सूजन, इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिस हॉस्पिटल मेरा इलाज चल रहा था वहाँ पे और भी मरीज ऐसे आए हुए थे जिनके बारे में मुझे पता चला जो कि गुड हेल्थ का सेवन कर रहे थे और उनके आंत में सूजन और उनके आंत के अंदर सूजन हो गया था, खून आना, बवासीर जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना वो कर रहे थे और बाद में पता चला उन्होंने भी गुड हेल्थ का सेवन कर रहे थे और बिना डॉक्टर के परमिशन के, और वही गलती मैंने भी की थी। तो दोस्तों मैं एक राय में यही देना चाहूँगा कि आप गुड हेल्थ जैसी दवाइयों का इस्तेमाल ना करें, नॉर्मल खाएं, नॉर्मल खाते पीते रहें, कसरत करें, व्यायाम करें और अपने डेली रूटीन के हिसाब से जिंदगी जिए और गुड हेल्थ जैसी दवाइयों पर विश्वास न करें। दोस्तों अगर आपको यकीन ना हो तो आप इस दवाई का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको कुछ दिन के बाद आपको खुद फर्क समझ में आ जाएगा। जैसे ही आप छोड़ेंगे आप पहले से भी डाउन हो जाएंगे। और दोस्तों इस दवाई ने मुझे बहुत ही प्रॉब्लम में डाल दिया था और मैं कैसे भी 1-2 हफ्ते के बेड रेस्ट के बाद में जाके फिर अपने
डेली रूटीन में लौट पाया हूँ, तो दोस्तों मैं इस दवाई का सलाह नहीं देता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में बताई गई चीज़ें आपको समझ आई या फिर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और ये वीडियो अपने लोगों में शेयर करिएगा जो लोग भी वुडन दवाइयों का सेवन करते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नई वीडियो के साथ। दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलें, आप भूल जाते हैं। आपका प्यार हमारे साथ बना रहे।